प्रधान शिक्षकों की बहाली का क्या होगा? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जवाब सब ढूंढ रहे हैं और अब तो जिन शिक्षकों का प्रधान शिक्षक में चयन हुआ है वो बेचैन हैं, विचलित हैं और अब जो है सोशल मीडिया के जरिए कैंपेनिंग भी चलाई जा रही है कि प्रधान शिक्षकों की बहाली शीघ्र हो। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। प्रधान शिक्षकों की बहाली कब होगी, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस तरह से मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाने के बाद सुनवाई हुई, डेट जो मुकर्रर की गई उस डेट पर सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा, तिथि आगे बढ़ गई और उसके बाद मामला लंबा लटक गया। पक्ष तमाम पक्षों की तरफ से अपने अपनी दलीलें रखी गई हैं कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में छुट्टी हो गई, गर्मी की छुट्टी, और उसके बाद जो है सरकार की तरफ से बात खबर ये आई कि सरकार जो है अर्जेंट मेंशनिंग के लिए सरकार ने कोर्ट से अपील की है। हालांकि अर्जेंट मेंशनिंग कब होगी ये खबर कुछ पुख्ता तौर पर नहीं आई। हालांकि जो एक खबरें आई थी कुछ निकल कर कि 9 से 12 जून के बीच में सुनवाई की जाएगी, यानी गर्मी की छुट्टी के दौरान 9 से 12 जून के बीच सुनवाई की जाएगी। लेकिन सरकार की तरफ से कुछ प्रयास नहीं दिख रहा है। शिक्षक मायूस हैं कि आखिर क्या कुछ होगा, किस तरह से प्रधान शिक्षकों की बहाली हो पाएगी या फिर मामला फिर से लंबा लटक जाएगा। लंबा तो पहले से ही लटकता चला आ रहा है, लंबा समय बीत गया, 3 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत गया। जो शिक्षक हैं वो प्रधान शिक्षक बनने का सपना पाले ही हुए हैं। अब तो मामला काफ़ी आगे बढ़ गया। प्रधान शिक्षकों ने परीक्षा भी पास कर ली, परीक्षा पास करने के बाद रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट पास होने के बाद उन्हें जिला अलॉटमेंट भी कर दिया गया और उसके बाद अब जो है शिक्षकों से प्रखंड का ऑप्शन मांगा गया था, लेकिन मामला फिर कोर्ट में चला गया। कोर्ट में इसलिए गया मामला, कोर्ट का मामला बता दें, जो 48 शिक्षक गए, दरअसल उन्हें फर्स्ट चॉइस नहीं मिला। उनका कहना है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। दरअसल उनका सिलेक्शन जो था रिज़र्व कैटेगरी के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन नंबर ज़्यादा हुए तो वो जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो गए और उन्हें अपने फर्स्ट चॉइस का ज़िला नहीं मिल पाया, जबकि उनसे कम नंबर वाले जो हैं, जो कैटेगरी में सेलेक्ट हुए थे, उन्हें अपने चॉइस का ज़िला मिल गया। और इसी को लेकर कोर्ट में मामला चला गया है और अब कोर्ट में सुनवाई चल रही है फिलहाल, क्योंकि अभी नतीजा तो सामने आया नहीं है। लेकिन उम्मीद थी शिक्षकों को, प्रधान शिक्षक जो बनने जा रहे हैं, कि उन्हें उम्मीद थी कि सरकार इसमें अर्जेंट मेंशनिंग कर सकती है, अर्जेंट मेंशनिंग करके सुनवाई कर सकती है। हालांकि क्या हुआ अभी तक कुछ भी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ रहा है। उम्मीद ये भी थी कि सरकार जो है कोर्ट से आदेश ले सकती है, कोर्ट से अर्ज कर सकती है कि कोर्ट जो है सरकार को बहाली करने दे, क्योंकि बड़े पैमाने पर शिक्षक हैं, लगभग 40-42 हज़ार प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को अगर मिला दे। हालांकि प्रधानाध्यापकों के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार उनकी बहाली कर रही है, लेकिन जो प्रधान शिक्षक हैं जिनकी बड़ी संख्या है वो फिलहाल सस्पेंस में जी रहे हैं कि कैसे कब उनकी बहाली होगी। लंबा वक्त बीतता चला जा रहा है और उनकी बहाली नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में सरकार अगर चाहे तो कोर्ट में अर्जी लगा सकती है कि सरकार को बहाली की छूट दी जाए और जैसा भी अगर कोर्ट का आदेश होगा उसके आधार पर बाद में उसमें संशोधन कर लिया जाएगा। तो खैर ये तमाम चीज़ें जो है देखने को नहीं मिल रही हैं। लेकिन इस बीच अब जो है शिक्षकों ने गुहार लगाना शुरू कर दिया है शिक्षा विभाग से कि अब तो हमने जो है प्रधान शिक्षक की जो कुर्सी है, प्रधान शिक्षक का जो पद है वो दीजिए, लंबा वक्त हो गया है, बहाली कीजिए। यानी बहाली की प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन अब फाइनल बहाली जब नियुक्ति पत्र मिलने की बात थी, पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार ने कहा भी था कि अप्रैल महीने में नियुक्ति पत्र उन्हें देंगे। हालांकि मामला फिर कोर्ट में चला गया। ऐसे में अब मई भी बीत गया और मई बीतने के बाद भी अभी तक कोई स्पष्ट तौर पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कुछ होने वाला है। सरकार की तरफ से मजबूत पक्ष रखा जा रहा है कि नहीं, क्या होगा आगे। तमाम तरह के जो है संकट के बादल, सस्पेंस के बादल तैर रहे हैं और अभ्यर्थी जो हैं वो अब चाहते हैं कि किसी तरह से सरकार जो है इसका हल निकाले। तो ऐसी स्थिति में जो गुहार लगाया गया है, अश्विनी पांडे जो हैं शिक्षक नेता हैं, मुखर शिक्षक नेता हैं, उन्होंने जो है सोशल मीडिया के जरिए शिक्षक संघों ने मिलकर एक जो कैंपेनिंग छेड़ दी है और लिखा है कि वी वांट HT पोस्टिंग, यानी जो HT की पोस्टिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं वो जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक ही हैं, जो प्रधान शिक्षक बनने की दौड़ में है,
सब कुछ हो चुका है क्लियर, लेकिन मामला लटक गया 48 लोगों की वजह से। 48 लोग जो कोर्ट में गए हैं जिन्हें अपने चॉइस का जिला नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में अब लोग चाह रहे हैं कि मामला तो कहीं कुछ भी नहीं है, अगर सरकार चाहे तो इसमें सब कुछ हल निकल सकता है, शिक्षा विभाग चाहे तो रास्ता निकल सकता है। शिक्षा विभाग थोड़ा सा अगर चुस्ती फुर्ती दिखाए तो शायद इसमें हल निकल जाएगा, सभी की बहाली हो जाएगी। नहीं तो फिर आने वाले समय में दिक्कत है, क्योंकि आने वाले समय में सस्पेंस भी है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के पहले तमाम प्रक्रियाएं जो फिर लटक जाएंगी। अगर प्रक्रिया बहाली की हो जाती है पूरी तो फिर स्कूलों में नियुक्ति होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब चुनावी प्रक्रिया में इन तमाम शिक्षकों को भी लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं और फिर ये मामला चुनाव तक टल सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं, क्या होगा आगे ये तो अभी पता नहीं है, क्योंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट में जब तक जल्द सुनवाई नहीं होगी तब तक कोई नतीजा जल्दी निकलेगा नहीं। और अभी कोर्ट बंद है, गर्मी की छुट्टी है। तो खैर चलिए देखते हैं शिक्षकों का क्या रिएक्शन है जो वो कैंपेनिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। वी वांट HT पोस्टिंग। इसमें अश्विनी पांडे जो हैं शिक्षक नेता हैं, वो लिखते हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग से अनुरोध है कि प्रधान शिक्षक मामले को गंभीरता से ले तथा अविलंब केस की सुनवाई सुनिश्चित हो, इसके लिए पहल करे। साथ इनकी पोस्टिंग अविलंब की जाए ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित न हो। तो अश्विनी पांडे हैं, गुहार लगा रहे हैं सरकार से, कह रहे हैं कि जो शिक्षक जिनका चयन हो गया है हेड टीचर में, प्रधान शिक्षक में, उनकी बहाली जल्द से जल्द की जाए। सरकार इस पर ध्यान दे ताकि गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो प्रभावित ना हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ही ये तमाम पद जो है क्रिएट किए गए हैं, बनाए गए हैं। प्रधान शिक्षक होंगे स्कूलों में, जिनके हाथ में कमान होगी स्कूल की, कैसे व्यवस्था को चलाना है, तो प्रधान शिक्षक जरूरी है। आपको बताएं कि अभी तक तमाम ज़्यादातर स्कूलों में प्रभारी प्रधानाध्यापक के भरोसे ही व्यवस्था चल रही है। तो ऐसे में प्रधान शिक्षकों की बहाली एक बड़ा कदम है, BPSC के द्वारा जब बहाली है तो ऐसी स्थिति में इसमें देरी नहीं की जानी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में ये बड़ा कदम है, जैसा कि बता रहे हैं अश्विनी पांडे। बिहार शिक्षक मंच की तरफ से लिखा गया है, बिहार सरकार और बिहार शिक्षा विभाग को प्रधान शिक्षकों के ज्वाइनिंग को लेकर अब गंभीरता से पहल करना चाहिए। ये प्रक्रिया पिछले 3 साल से चल रही है, बार बार कोर्ट के धक्के हर छोटे मुद्दे पर खा रही है। रिजल्ट के बाद पोस्टिंग के लिए भी कोर्ट चले गए, हद है मतलब। शिक्षा विभाग कोर्ट गए 48 पिटिशनर को छोड़कर बाकी सभी शिक्षकों की पोस्टिंग का अनुरोध न्यायालय से करे, जिससे कोर्ट जाने वालों को भी सबक मिले और विद्यालय का भी प्रधान शिक्षक मिले। यानी जो शिक्षक संघ हैं, जो बिहार शिक्षक मंच है जिसमें शिक्षक काफ़ी बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार कोई रास्ता निकाले, 48 को छोड़कर बाकी की बहाली करे कोर्ट से आदेश लेकर। तो तमाम जो रास्ते, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, पहले बता भी रहे थे, वो सुझा रहे हैं शिक्षक कि क्या होना चाहिए, किस तरह से सरकार को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सरकार उतनी एक्टिव नज़र नहीं आ रही है, शिक्षा विभाग उतना एक्टिव नहीं दिख रहा है। आपको बताएं, आगे लिखते हैं, दिनेश भारती जो है प्रधान शिक्षक अपने जिला आवंटन से खुश हैं। प्रखंड का विकल्प भी लिया जा चुका है, इनको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा और विद्यालय आवंटन एवं पदस्थापन कब तक। सवाल खड़े कर रहे हैं शिक्षक, और लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि प्रधान शिक्षक जो हैं उनके अब सब्र का बांध टूटता जा रहा है। जो प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यानी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन प्रधान शिक्षक में हो चुका है, तो अब उनके सब्र का बांध टूट रहा है कि आखिर प्रधान शिक्षक में उनकी बहाली कब होगी, क्यों हो रहा है, इतनी देरी क्यों हो रही है। उसके अलावा टीचर्स टाइम्स जो है शिक्षकों का ही संघ, उसमें लिखते हैं 1 नवंबर 2024 को ही BPSC द्वारा प्रधान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। अभी मई 2025 का अंतिम सप्ताह है और पोस्टिंग का कुछ अता पता नहीं है। माना कि मामला कोर्ट में है, फिर भी सरकार चाहे तो केस को अर्जेंट मेंशनिंग करा कर यह संभव है। तो कहा जा रहा है, तमाम तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं सरकार को कि सरकार इसमें आखिर जल्दबाजी कैसे कर सकती है। शिक्षा विभाग जो है इसमें जल्दबाजी उनको दिखाना चाहिए, अर्जेंट मेंशनिंग में केस की सुनवाई होनी चाहिए, और उसके अलावा जो है अग्रिम आदेश लेकर भी शिक्षकों की बहाली की जा सकती है। तरह तरह के जो है रास्ते वो सुझाए जा रहे हैं शिक्षक संघों की तरफ से, और कह रहे हैं वो कि वी वांट HT पोस्टिंग, यानी अब हेड टीचर की पोस्टिंग के लिए भी मोर्चा खुल गया है सोशल मीडिया के जरिए।
और आपको बताएं कि जो बिहार शिक्षक मंच से ये सब बातें लिखी गई हैं और भी जो शिक्षकों के मंच हैं उससे भी जो बातें कही गई हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि जो कुछ शिक्षकों के द्वारा ये भी तर्क दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 100 भर्तियों को छोड़कर शेष 10,600 नर्सों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। दरअसल पिछले ही दिनों एक फैसला आया था नर्सों के मामले में, जिसमें एएनएम की बहाली के लिए 100 लोग पिटिशनर जो हैं वो कोर्ट में गए थे। कुछ लगभग शिक्षकों की तरह मिलता जुलता मामला था। तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 100 लोगों को छोड़कर जो बाकी की जो है बहाली की जाए। तो ऐसी स्थिति जो है शिक्षकों के साथ भी हो, ऐसा ही कुछ शिक्षकों के मामले में भी किया जाए, ये कहते नज़र आ रहे थे शिक्षक। तमाम तरह के तर्क दे रहे हैं कि आखिर सरकार जो है इन रास्तों के ज़रिए चाहे तो मामला निकाल सकती है, मामले का हल निकाल सकती है, प्रधान शिक्षकों की बहाली हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में तमाम बातें की जा रही हैं और टीचर्स टाइम्स ने ये बातें लिखी भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वयं ही कानून बन जाता है। एएनएम की नियुक्ति में याचियों को छोड़कर शेष सभी की नियुक्ति करने का सर्वोच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त हुआ है। इसी आदेश के आधार पर 48 याचियों को छोड़कर शेष 32,688 बिहार प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी जाए। यानी उनका कहना है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एएनएम के मामले में फैसला दिया वो जो है इसी तरह से शिक्षकों के मामले में भी होना चाहिए। 48 जिन्होंने पिटिशनर हैं जो कोर्ट में गए हैं उनको छोड़कर बाकी लोगों की बहाली की जानी चाहिए। इसके लिए जो है कोर्ट से का जो ये फैसला है उसको नज़ीर के तौर पर माना जाना चाहिए, ये कहते नज़र आ रहे हैं। तो शिक्षक अपने अपने तर्क दे रहे हैं। शिक्षक जो प्रधान शिक्षक बनने जा रहे हैं 32,000 से भी ज़्यादा इनकी संख्या है और ऐसी स्थिति में इनकी जो निगाहें हैं लंबे वक्त से टिकी हैं और ये जो प्रक्रिया है लंबे वक्त से चल भी रही है। 3-4 साल का वक्त निकल चुका है और प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। और अब जब उम्मीद जगी थी, क्योंकि तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो गई थी, अब बस केवल नियुक्ति पत्र हाथ में मिलना था, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया। इसके पहले भी ये मामला कोर्ट में गया था और अब जो कोर्ट में गया है आखिरी वक्त पर, तो शिक्षकों को सबसे ज़्यादा खल रहा है, क्योंकि वो काफ़ी करीब पहुंच गए थे प्रधान शिक्षक बनने के, लेकिन मामला एक बार फिर लटक गया। तो खैर सरकार से वो गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार सुनो हमारी और जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालिए सरकार, क्योंकि जिस तरह से जो बाकी लोग हैं यानी 48 को छोड़ दे तो बाकी जो 32,000 से भी ज़्यादा लोग हैं उनके मामले में उन पर सुनवाई होनी चाहिए और इस मामले में सरकार चाहे, शिक्षा विभाग चाहे तो बहुत रास्ता निकाला जा सकता है कोर्ट से आदेश लेकर। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।